नमस्कार, मैं महावीर शर्मा न्यूज़ 100 खबर से। मैं इस समय नरला के प्रसिद्ध किसान श्री प्रदीप खत्री ठोड़ेदार के साथ हूँ। प्रदीप जी बताइए, जो इस समय हमारे बॉर्डर पर किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी हटाओ, और अभी तक संभावना है कि बात भी नहीं बन पा रही, तो किसानों को इस एमएसपी से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ज़रा कृपा करके किसानों के प्रति थोड़ा आप जागरूक होकर बताइए। आज जो पंजाब का किसान बॉर्डर पर है, किसान हकीकत में भोला है। वो कभी इस तरीके का उग्र रूप का आंदोलन नहीं करेंगे। रही बात बिल में संशोधन की, जब एक बात बताओ, मोदी जी ने एक तस्तरी में लड्डू, बर्फी, शाही, बालूशाही सारी चीज परोस कर दे दी, और मेरा एक किसान न्यू कहने लग रहा है अब जी नहीं, मैं तो बर्फी खाऊंगा। और मोदी जी ने यह कह दी, भाई ठीक है, तेना बर्फी लग गया है ना बढ़िया, तो तू बर्फी खा ले, इन बाकी ना छोड़ दे। जब संशोधन की बात मोदी जी ने कह दी, अब भाई हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, अगर किसान का कितना पेटा नहीं बन रहा, तो ये तो न्यू का है नहीं, बिल वापस लो, तो वो किसान नहीं हो सकता। आप इस बात में सोच लियो, वो आदमी किसान नहीं हो सकता जो न्यू का बिल नहीं वापस लो। अरे पहली बार तो किसी ने कुछ किसान के बारे में सोची है, कुछ इस तरह का बिल बना कर ले आया है, और ये न्यू का है नहीं। पता क्या है इस बात में भाई, जो समझने वाले किसान होंगे वो समझ जाएंगे। और राजनीति वाले जब न्यू बेरा पाट जाएगा ना कि मोदी जी ने बर्फी दे दी किसान को, तो उनका हजम कोने हो, क्योंकि वे किसान ने दबया कुचड़िया देखना चाहे हैं, वे किसान ने बर्फी कोने खान दे। तो मेरे किसान भाइयों, ये मोदी जी ने जो चीज बनाई है यह बहुत गजब की बनाई है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई है, वो अगले साल वो जो है ना बहुत सरल हो जाएगा। अब की बार नहीं पता, मतलब मुझे पता है, मैं भी खुद किसान हूँ। अभी पोर्टल के बारे में कुछ किसानों को नहीं पता कि ये चीज हो, पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पर अगली बार ये चीज बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि अब की बार कुछ दुख से हमने वो चीज सीख ली। ठीक है, क्योंकि नाश और तजुर्बा करने से हो भाई, बगैर करे कुछ नहीं होता। आज अब की बार हमने थोड़ा नुकसान उठा लिया, अरे सारी जिंदगी 70 साल के कांग्रेस के चुंगल में रहकर नुकसान नहीं उठाया हमने। आज कुछ फायदा ठान की बात होता है, एक साल नुकसान उठा लो, अगले साल ये चीज सरल हो जाएगी। मैं आत्मा से कह रहा हूं, ये बिल इतना हितकारी है किसान के लिए, बहुत ज्यादा। धन्यवाद भाई। प्रदीप जी बताइए, एमएसपी के बारे में दिल्ली का किसान का क्या कहना है? सबसे पहले महावीर भाई नमस्कार। मैं दिल्ली का किसान हूँ। रही बात एमएसपी की, जब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किसान का दर्जा ही नहीं दे रखा, तो एमएसपी का तो सवाल इसमें लागू ही नहीं होता। यहाँ तो सिवाय झूठ के इस केजरीवाल ने कुछ परोसा ही नहीं है। सरकार आने से पहले भी इसने ये कहा था, 2008 में जैसे दिल्ली अपनी कांग्रेस सरकार ने किसान का दर्जा खत्म कर दिया था, तो इस केजरीवाल ने ये तो झूठ की राजनीति करके किसानों को प्रलोभन दे करके ये कह दिया मैं दिल्ली में किसान का दर्जा दे दूंगा। भाई साहब महावीर, 62,000 हेक्टेयर जमीन आज दिल्ली में उपजाऊ भूमि है, लगभग 1.25 लाख एकड़, और वहां आज कोई कृषि मंत्री नहीं, कोई किसान का दर्जा नहीं। दूसरी बार सरकार में जो मान बैठा, इसने न्यू नहीं मेरा, इतने किसान हैं दिल्ली में, तो उनको कोई सुविधा दे दे। और भाई महावीर एक बात और बताऊं, आप पत्रकार हो, आप हर जगह घूमते हो, एक आध बारियों की तो फेट भी जाना है केजरीवाल, तो कम से कम इसने न्यू तो पूछ लो, अब तन्ने किसाना की इतना के जो है ना के सुविधा दे दी तने किसाना थे, जो तू जो है ना पंजाब के भाइया ने तू बॉर्डर पर तू समर्थन देना आ गया। अरे तू पहले अपने घर में तो जाकर देख ले मम्मा, तू बॉर्डर पर पहुंच गया, अकेला अगर मैं तो है ना पंजाब के साथ हूँ। अरे पंजाब का साथ तो तू जब देगा काका, जब क्या अगर जब तू अपने दिल्ली में, तो तू अपने किसानों का साथ दे ले। इसने सिवाय झूठ की राजनीति के कराए नहीं भाई महावीर। तो बताइए, अभी फिलहाल जो है, अभी जो पोजीशन जो चल रही है इसके बारे में, इसमें जो किसान को बरगलाया जा रहा है या समझाया नहीं जा रहा है, किसानों को बात इसका एमएसपी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है? असल में महावीर भाई पता क्या है, ये जो किसान है ना बहुत भोला भाला है, उसमें हम भी आ गए, पूरे हिंदुस्तान का किसान आ गया। दादा छोटू राम, रहबरे आजम, दीन बंधु छोटू राम ने सिर्फ 2 बात सिखाई थी किसान आते, अगर आए मेरे भोले किसान, एक तो तू बोलना ले सीख और दुश्मन ने ले पहचान। एक बात तो मैं मानूंगा, अब भाई आज का जो किसान है बोलना तो सीख गया, पर लेकिन एक कमी रह रही है, दुश्मन ने पहचानना आज भी ना सीखा।
यो जो आज किसान पंजाब तक चाल कर दिल्ली बॉर्डर पर आ गए, ये मेरे भोले भाले हमारे भाई अपनी मांग मांगने के लिए बॉर्डर पर आ गए, पर लेकिन इसमें जो राजनीति दल जो दुश्मन इसके साथ आज जुड़ा हुआ है उसने पहचानना आज भी भूल गया। ये जो आम आदमी का जो केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने बैठा है और यो सपने ले है मैं पंजाब का भी मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई केजरीवाल, तू सपने ठीक है तू बड्डे ले, पर लेकिन कितना तक कुछ तो साकार करके दिखा, कुछ तो न्यू करे। तू जिस राज्य का तू मुख्यमंत्री है उड़े की तो जनता त्राई त्राई करने लग रही है। अब एक बात बता भाई, पछे मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में 6,000 रुपये लागू कर दिए किसानों के लिए। अरे कुछ तो अनुदान था 6,000 में। ये तो दिल्ली और पंजाब का किसान तो बहुत सक्षम है फिर भी, पर लेकिन और अपने देश के साथ अपने देश के अलग जो 28 राज्य हैं उनमें बहुत गरीब किसान हैं, उनके लिए 6,000 रुपये बहुत वैल्यू बहुत मायने रखा था। इसने भी 6,000 रुपये दिल्ली में लागू नहीं होने दिए। दूसरा पक्ष ये आपने भी ध्यान दिया होगा, गेहूं की फसल ओलावृष्टि तो कति खत्म होगी। मैंने वो एक बोरी अनाज किसी के खेत में नहीं लिकड़ा, दिल्ली में ऐसा हाल हो गया। देख कर तो चला गया पर कितना को चवर नहीं दी इसने। और उड़ा जाकर न्यू गया बॉर्डर पे, मैं किसान आके इसका जो है ना विरोध करता हूं। अरे तू विरोध कितना करता, तू तन्ने मोदी तो नफरत है, तेरे सर पे बैठा है लठ लिए, तेरा गलत काम को ना करने दे। पर भाई इसका टाइम आओगा केजरीवाल, तेरा जनता इसका जवाब देगी। यो भोला बड़ा किसान जो है ना यो ये जवाब देगा तेने, जब तेरे कुर्सी में तार का तड़ा बगा होगा ना यो ये जवाब देगा। क्यों? तन्ने किसान की आत्मा रुआ दी। छोटी सी बात बता दे भाई, लाल डोरा की तो चवन्नी का बढ़ा नहीं रखा, अगले की तो बढ़ा रखा हो। आज परिवार बड़े होते जान लग रहे हैं, दिन पर दिन परिवार बढ़ता जान लग रहा है। जो 62,000 हेक्टेयर जमीन जो दिल्ली में बच रही है वो किसान अपने खेत में किधर डांगरा का किधर क्या है। अरे इसकी तो गाड़ी भी गैरेज में खड़ी हो। हमारा जो ट्रैक्टर जो आजीविका का साधन है वो ट्रैक्टर अगर हम उसको एक छप्पर बना ले, एक साइड गेर दे खेत के अंदर, समझिए भाई इस बात ने, अगर एक साइड खेत में गेर दे दूसरा न्यू चाह भाई हमारी आजीविका का साधन है, यो जरे नहीं यो गले नहीं यो लंबा चाल जाए, इसका मतलब ठीक ठाक रहे। उसने जब पीला पंजा दिखा गया एसडी में भेज गए और जब दूसरे जब पड़वा दे है, अरे वो किसान किस जगह है, मवेशिया ने डांगरा ने वो बांध नहीं सकता, किधर 4 दीवारी करके किधर छप्पर घेर ले उसने वो गिरवा दे है। अरे इतनी अच्छी राजनीति क्यों करने लग रहा है? फिर क्या कहे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगी। अरे काका किसान मर रहे हैं। अरे जब हमारे घर में डांगर ढोर सबके घर में बंद हैं, जो आदमी जो किसान है उसके पास जो है मवेशी जरूर मिलेगा। ये परिवार में रहने की तो जगह सही कोने डांगरा ने कित बांध देगा, उसकी जगह अगर खेत में बना ली उसने वो गिरवा दे है। इसने मैंने केजरीवाल तेरे कीड़े पड़ेंगे, तने दिल्ली का किसान रुआ दिया और तू सपने ले है पंजाब के, तेरे सपने सारी जिंदगी पूरे नहीं हुआ करते, तने किसान की आत्मा रुआई है। और कहा ना अगर गरीब किसान रो देगा और दीन दुनिया तक खो देगा तेरा अच्छा काम नहीं करा तने। पर लेकिन इतना बता दूं हूं, आज पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मेरे देश में आया है जिसने किसानों के बारे में सोचा है। हकीकत बताऊं ये बिल इतने बढ़िया है, ठीक है आज उसमें थोड़ी सरलता नहीं है। महावीर भाई एक छोटी सी बात बता दो, आप हर जगह घूमो हो दुनिया की बाइट लो, आज मोदी जी ने पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने किसानों के हित में कुछ सोचा और एक चीज परोस के और साफ सुथरी बनाकर किसान के हक में दे दी। अगले भाई मैं किसान के लिए भला चाहूंगा। जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकी थी, अरे कित 370 कित 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा, कित सीए, कित जो है ना अपना यो 3 तलाक का मुद्दा, कितने अनगिनत काम इस महान आदमी ने कर दिए। अरे विरोध था भगवान राम का भी होया था और आज वो पूजा जान लग रहा है। उस टाइम पर भगवान राम की किसी ने कदर नहीं करी, उस टाइम उसकी परीक्षा ली, आज मोदी की परीक्षा लेने लग रहे हैं। पर हमने इतना पता है मोदी अपनी बातों में खरा उतरेगा और हम इस आदमी ने भगवान मानना है और इसने जो कराया है किसाना के हक में कराया होगा। जितना हमने समझा है यो काम उतना बढ़िया कराया है कि मोदी ने कोई घटिया काम नहीं कर रखा और हम इस बिल का कोई विरोध नहीं करते, हम इसके समर्थन में है। इस तक किसान जी जाएगा, हमने इतना बेरा महावीर भाई किसान जी जाएगा। और भाई मोदी की गेल है और मोदी जितने कहेगा यो काम न्यू करना है भाई उस अपने मोदी का नामकरण था भाई, हम अपने उसकी गेल खड़े होंगे, उसके जी जानता जो होना उसका मान बढ़ाओगे। और भाई मोदी ने वो काम कर दिया जो सबके बस की कोन्या, और इस तक किसान जी जाएगा। रही बात थोड़ी सरलता आओगी इस काम में, थोड़ी सी सरलता अगले साल आ जाएगी, एकदम तक कोई भी चीज समझ में नहीं आया करती। जब इस देवतुल्य आदमी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, वे देश हित में करे हैं, तो क्या ये किसान का बुरा चाहोगा? अरे इसका आग आग ना पछ धुमा,
यो सब कुछ जो ना अपना सर्वोपरि अपने देश ने मानना है, तो क्यों अपने किसाना का बुरा होगा? केजरीवाल है, समझ जा, तू मोदी सारी जिंदगी ना बन सकता, फड़फड़ा कर मर जाएगा तू। सुनी भाई। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने जो न्यूज़ 100 खबर के द्वारा आपने जो अपने मन की जो बातें जो कही, वो किसानों के प्रति भी और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है आपने, और कुछ रास्ता भी बताया किसानों के लिए, समझाया भी किसानों के को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।